आदाब में वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी का दिन है। दरगाह आला हज़रत के प्रमुख मौलाना सुभान अता खां सुभानी मियाँ की सदारत वाले जुलूस का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने परचम सौंप दिया है और जिस जगह हम खड़े हैं ये कोहाड़ा पीर है। यहाँ से ही जुलूस अंजुमन खुद्दाम रसूल की क़यादत में निकलता है और हमारे साथ इस वक्त स्टेज पे तमाम लोग मौजूद हैं जो जुलूस के इंतज़ाम संभालते हैं। हम उनसे जानते हैं कि अभी तक जो जुलूस शुरू हुआ है अब अंजुमनों के कितनी देर में पहुंचने की उम्मीद है। जी नासिर भाई, अभी जुलूस कितने बजे आप परचम सौंप दिया गया है यहाँ से? इंसानियत के पैरोकार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला जश्न मनाया जा रहा है। इसको कुछ यादगार तरीके से मनाने के लिए दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने कई दिन पहले अपील जारी कर दी थी कि ये जुलूस जो है बिना डीजे के निकलेगा और अपने वक्त से मुकर्रर वक्त जो पिछले सालों में रहा है उससे कुछ देर पहले निकलेगा। उसी तयशुदा वक्त पर हुजूर सुभानी मियाँ साहब स्टेज पर आ चुके थे और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से ये परचम सुबह रज़ा को सौंप कर जुलूस को रवाना कर दिया। अब जैसे जैसे अंजुमनें आती जाएंगी जुलूस को रवाना किया जाएगा। अंजुमन के जो सेक्रेटरी हैं खुदाम रसूल के शानज़दा वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि जुलूस शुरू हो चुका है, अब क्या उम्मीद है कि कब तक आप इसको पूरा कर देंगे? बस ये अल्लाह की रहमत बरस रही है, ये निपटती इंशाल्लाह अंजुमनें आएंगी तो अंजुमनें चलती रहेंगी और हज़रत ने परचम सौंप कर जिस टाइम पे हज़रत ने कहा था उस टाइम पे अपना परचम सौंप कर हमने जुलूस को चला दिया है और इंशाल्लाह बस जुलूस इस बार हर बार से अच्छा निकलेगा, हमारी यही उम्मीद है। अभी तक जो एंट्री है कितनी अंजुमनों की हो चुकी होगी? अंजुमन आना शुरू हो गई हैं, हमारे इशरत भाई एंट्री कर रहे हैं और अभी एंट्री उनसे देखकर आपको बता देंगे। लेकिन जुलूस से जो अंजुमन आई हमने चलाते रहे, रोकेंगे नहीं क्योंकि परचम हमारा चल चुका है। बस हमारी सबसे यही अपील है फिर कि डीजे से बचे, शरई कामों में अंजुमन लाएँ, अपना जायज़ पैसा डीजे बजा के नाजायज़ हराम ना करें। देखिए डीजे को लेकर अगर हम पुराना शहर की बात करें तो पुराना शहर में भी डीजे को लेकर पहले मनाया गया, फिर सख्ती की गई थी और काफ़ी हद तक जुलूस जो है बग़ैर डीजे के निकाला गया है। और इस तरह जैसे आप उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ भी अंजुमनों को समझा दिया गया है कि वो डीजे के साथ नहीं आएँ और डीजे के साथ आएंगी तो उनको जुलूस में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर भाई जिस तरह से अभी बारिश हो रही है और अगर ऐसी मौसम रहता है तो आपको क्या उम्मीद है कि जुलूस में किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए जुलूस में इंशाल्लाह माहौल तो जश्न तो खूब धूमधाम से मनेगा इंशाल्लाह। इस जुलूस में जो कुछ कमियाँ शरई खामियाँ जो लोगों ने उसमें पैदा करी तो उसको रोकने के लिए आलिम दीन का काम है कि वो उन्हें रोके और वो अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम है उस पर अमल करना, मानना है हमें, तो हमारा उसमें जो हम मानेंगे तो हमारा फ़ायदा है, नहीं मानेंगे तो नुकसान है। तो अब ये जुलूस जो है इंशाल्लाह बड़ी शान व शौकत से, ये अल्लाह की रहमत अगर बरसती भी रही, जुलूस जो है वो बड़ी धूमधाम से निकलेगा। और कायदे जुलूस ने जहाँ पे झंडा दे दिया, झंडा जो है वो सुबूर रज़ा जो है वो लेके चल दिए हैं। अब आला हज़रत दरगाह के सज्जादा नशीन जब जुलूस यहाँ अपने पूरे शबाब पे आ जाएगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसकी क़यादत करेंगे। जुलूस मोहम्मदी का आगाज़ कोहाड़ा पीर से हो चुका है और हमारे साथ एसपी सिटी मानुष फारिक मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जुलूस का जो रूट है या जो डीजे की बातें तय हुई हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। इस तरह से डीजे पर कल पाबंदी रही, पूरा जो पुराना शहर का जुलूस निकला, इस बार भी तैयारी वैसी है? आज बारफात के दिन कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से जो जुलूस है उसका आगाज़ हो चुका है और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। इसमें जितने सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, पीएसी डिप्लॉयड है, सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जितनी हमारी प्रमुख दरगाहें हैं वहाँ से ये ऐलान हुआ था कि डीजे की मनाही है और पुराने शहर में काफ़ी हद तक इसका पालन भी किया गया है और हमें उम्मीद है कि नए शहर में भी इसका पालन होगा और डीजे लोग नहीं लाएंगे और जो निर्धारित रूट है उसी से अपना अंजुमन, अपना जुलूस उसी से निकालेंगे। और मैं पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि आज का भी जो आयोजन है कल की तरह ही एकदम इंसिडेंट फ्री रहेगा। जिस तरह से आपकी बातचीत हुई है, जो अंजुमन खुद्दाम रसूल है जो इस जुलूस को निकाल रही है, जुलूस जल्दी शुरू करा दिया है, तो अब क्या उम्मीद है कि जो रात तक चलता रहता था वो भी जुलूस जल्दी ख़त्म हो जाएगा? उम्मीद तो यही है कि समय से जो जुलूस हैं वो ख़त्म हो जाए, अपने अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंच जाएं। किंतु पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी है और ड्यूटियां रात भर के लिए लगी हुई हैं और हम यही प्रोत्साहित करेंगे कि समय से अपना जो निर्धारित समय है उसी समय जुलूस की शुरुआत हो और जो आगाज़ भी है वो भी निर्धारित समय से पूर्व ही हो जाए।
ये ट्रैफिक जो चल रहा है इसको रोकेंगे या ऐसे चलता रहेगा? हाँ, शहर में अलग अलग जगह डाइवर्जन प्लान लागू है और जितने बड़े वाहन हैं वो तो पहले से ही शहर के बाहर से ही उनको डाइवर्ट किया गया है और जो शहर के अंदर का जो ट्रैफिक है उसको भी जैसे ही जुलूस एक बार शुरू हो जाते हैं ज़्यादा संख्या में, तो इसको भी पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये जो पुल है उस पर ट्रैफिक ऐसे रहेगा या जुलूस जब शुरू होगा तो रोक देंगे? नहीं, ये रोक दिया जाएगा।